अब चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। फिलहाल भाई सेकंड स्टेप आप खुद ही बता दें कि रोमानिया में जो है वो हम कैसे शादी करेंगे, हमारे डॉक्यूमेंट्स वहां से आ गए। अच्छा, अब आपने फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट कर लिया। अब सेकंड स्टेप में आपके डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान से यहाँ पे आ गए आपके पास। तो आप सबसे पहले ये करेंगे, वो दोनों डॉक्यूमेंट्स को लेके जाएंगे आप अपनी जो पाकिस्तान एम्बेसी है यहाँ पे सेक्टर 2 में बुखारेस्ट में, ठीक है। वहाँ पे जाएंगे, उनसे अपॉइंटमेंट लेंगे तो आप वो आपको टाइम देंगे तो आप जाएंगे वहाँ पे। यहाँ पे रोमेनिया में उनको ये है कि आप वो डॉक्यूमेंट्स जब देते हैं तो वो आपको एक सर्टिफिकेट बना के देते हैं, एम्बेसी की तरफ से ऑथराइज करते हैं उस सर्टिफिकेट को। लेकिन वो सर्टिफिकेट ऑथराइज के लिए आपको ये जरूरी है कि आपने पाकिस्तान से वो दोनों डॉक्यूमेंट्स मंगवाने हैं। ठीक है, वो दोनों डॉक्यूमेंट्स को भी अटैच करेंगे एम्बेसी वाले और आपको एक एक्स्ट्रा एक सर्टिफिकेट बना के देंगे। लेकिन उसके यहाँ पे पाकिस्तान एम्बेसी वाले $10 चार्ज करते हैं। अच्छा, $10 वो चार्ज करेंगे आपको सर्टिफिकेट बना के देने का, और जो आपके वो दो डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको अटैच करने के लिए वो $6 आपको फी डॉक्यूमेंट चार्ज करेंगे और आपको अटैच करके आपको दे देंगे। चलिए, आपने अब एम्बेसी का प्रोसेस जो कंप्लीट कर लिया, अब उसके बाद फिर आप जाएंगे यहाँ पे दोरोबांदी में एक ऑफिस है, रोमेनिया का ऑफिस है, उसको बोलते हैं सुपर लीगलाइज। अच्छा सुपर लीगलाइज। वो सुपर लीगलाइज के लिए आप उनके ऑफिस में जाएंगे, वो आपसे कोई पैसे चार्ज नहीं करते, कुछ भी नहीं चार्ज करते। वहाँ पे एक लेडी बैठी हुई है, वो आप जाते हो, वो आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी मांगते हैं, आप उनको फोटोकॉपी दोगे, वो विद इन 5 to 10 मिनट्स आपको उसको स्टैम्प करके उसको बोलते हैं सुपर लीगलाइज। वो सुपर लीगलाइज करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाते हैं। अब आपने जो आपकी स्पाउस है उसके डॉक्यूमेंट्स आपने लेने हैं, उसका बर्थ सर्टिफिकेट लेना है और उसका आईडी जो यहाँ पे बुलेटिनो बोलते हैं उसको, वो लेके आपने सबसे पहले ये देखना है कि जो आपका स्पाउस है उसके बुलेटिनो पे एड्रेस कौन सा है। ठीक है। और बहुत सारे केसेस में ऐसे होता है कि जो बुलेटिनो पे एड्रेस है, फॉर एग्जांपल वो बंदा बुखारेस्ट बेस्ड है, ठीक है। लेकिन वो लड़का जॉब कर रहा है तिमुशोरा में, अराद में या किसी और सिटी में जॉब कर रहा है, तो शादी करना चाह रहा है कि वहाँ पे आपकी शादी हो जाए, लेकिन वो शादी नहीं कर सकेगा। या तो फिर उसके स्पाउस पे वो टेम्परेरी एड्रेस होना चाहिए उस जगह का, अगर नहीं है तो वो शादी उसी जगह पे कर सकता है जो स्पाउस के आईडी पे एड्रेस है, तो उसको वहाँ पे आना पड़ेगा। वहाँ पे जो प्रीमेरिया होती हैं, यहाँ पे बुखारेस्ट में सेक्टर 6 हैं, 6 सेक्टर्स हैं, हर सेक्टर का डिफरेंट सेटअप है। कुछ सेक्टर्स के अंदर प्रीमेरिया के अंदर ही शादी होती है, कुछ सेक्टर्स ने अपना एक स्पेसिफिक ऑफिस बनाया हुआ है जहाँ पे वो शादियाँ ही करते हैं। ठीक, आप वहाँ पे जाते हो, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो। अब यहाँ पे जो हमारे पाकिस्तानी लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने के लिए ये है कि पाकिस्तानी अपनी स्पाउस के साथ जाते हैं डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए, तो वो बोलते हैं जी कि आपको रोमेनियन जुबान अच्छी तरह से आती है, तो हमारे लोगों को इतना अच्छी जबान नहीं आती, तो फिर वो कहते हैं जी कि आपने अगर डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं उसके लिए भी आपको एक ऑथोराइज ट्रांसलेटर चाहिए। अच्छा, वो ऑथोराइज ट्रांसलेटर, उसमें आपको पैसे पे करने पड़ेंगे उसको, क्योंकि वो आवरली बेसिस पे आपसे चार्जेस करेंगे। उसके बाद आपने उसको लेके जाना है, वो आपको डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे। जब आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं उसी टाइम पे वो आपको एक स्पेसिफिक डेट और टाइम बताएगा। आपसे पूछ भी लेते हैं कई दफ़ा कि जी आपको कौन सी डेट मुनासिब है या कौन सा टाइम मुनासिब है आपके लिए। वो नॉर्मली होता है 9 से 10 दिन, 8 से 9 दिन, 10 दिन या 12 दिन के दरमियान आपको टाइम दे देते हैं, और वो कहते हैं जी इस दिन को आपने इस डेट में आना है और अपना आपका शादी हो जाएगी। बेसिकली वो टाइम इसलिए लेते हैं कि वो उस टाइम के अंदर अंदर आपका मैरिज सर्टिफिकेट रेडी करते हैं। अच्छा, बिल्कुल। जब आप यानी कि आपको उन्होंने जी 10 दिन के बाद टाइम दिया, आप 10 दिन के बाद वहाँ पे जाते हो, वो आपको जो भी उनके क्लॉज हैं कानून के, वो आर्टिकल्स पढ़ते हैं, वो आप कहते हैं जी आप किस करें आपस में, और किस करने के बाद वो आपको आपका मैरिज सर्टिफिकेट दे देते हैं जी, आपकी शादी होगी आपकी। अच्छा, यानी कि जिसे हम उस फॉर्म हम मैरिज ब्यूरो कह सकते हैं उस ऑफिस को, या जो भी उनका है मैरिज ब्यूरो कह सकते हैं। जी जी बिल्कुल। अच्छा, इसके लिए बेसिकली मैरिज ब्यूरो का तो काम है ना यानी रिश्ते करवाने का, करने का। वो मैरिज ब्यूरो नहीं है, वो बेसिकली एक गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑफिस है जहाँ पे आप जाके शादी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्लियर करने के बाद हम उस ऑफिस जाएंगे। क्या नाम बताया आपने उस ऑफिस का? कुछ ऑफिस जो हैं वो प्रीमेरिया के अंदर ही हैं, यानी कि यहाँ पे यानी कि आप बुखारेस्ट की बात कर लें तो यहाँ पे 6 सेक्टर्स हैं। ठीक है, 6 सेक्टर्स में से मोस्टली सेक्टर्स के अंदर ही, उनके प्रीमेरिया के अंदर ही ऑफिस है। जैसे हमारे ये समझ लेंगे, जैसे हमारे बड़े सिटीज में जिला काउंसिल नहीं होती, यहाँ पे वो प्रीमेरियाज हैं जो कंट्रोल करते हैं उस एरिया को। वहाँ पे आप जाते हो, वहाँ पे जाके कहते हो जी मैंने शादी करनी है, वो आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं वहाँ पे, वहीं पे आपकी शादी होगी, वहीं पे आपको मैरिज सर्टिफिकेट वहाँ पे इशू करेंगे। और जिस दिन आपको 10 दिन के बाद वो टाइम देते हैं, उसी जब आपको वो यानी कानून बताते हैं जी इस कानून के तहत आप अब शादीशुदा हैं और आप मियाँ बीवी हैं, उसी टाइम वो आपको वहाँ आपका मैरिज सर्टिफिकेट आपको इशू कर देते हैं। ठीक है, जब हम शादी के लिए जाते हैं वहाँ पे तो साथ में विटनेस हम चाहिए होता है? जी, आपको 2 विटनेस चाहिए। एक विटनेस आपको लड़की की तरफ चाहिए, एक आपको अपने
लड़के को अपनी तरफ से चाहिए, 2 विटनेसेस चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि अगर आपके दोस्त होते हैं वो आपके साथ जाते हैं, और कुछ कई जगह पे वो छोटी सी सेरेमनी की इजाज़त भी दे देते हैं, आपको कहते हैं जी आप ड्रिंक भी लेके आ सकते हैं, कोई आप चॉकलेट वगैरह लेके आना चाहें वो लेके आ सकते हैं, लेकिन बड़ी पार्टी तो नहीं करने देते वो, लेकिन आप अपने साथ जो भी 5 या 4 लड़के या लड़कियां आप जा सकते हो, कोई मसला नहीं है वहाँ पे। इसके लिए उनको फीस पे करनी पड़ती है वहाँ पे, यानी पे करनी पड़ती है? नहीं, वहाँ कोई फीस पे नहीं करनी पड़ती, किसी किस्म के कोई चार्जेस आपको पे नहीं करने पड़ते, लेकिन ये होता है कि प्रीमियर्स ने वहाँ पे हायर किए हुए हैं फोटोग्राफर्स, ठीक है। लेकिन वो आपको कंपलसरी नहीं है उनको चार्ज करना। आप उनको कहते हो जी कि मेरी जो सेरेमनी है जो भी वो आपकी कानून के तहत हो रही होती है, वो आपको उसको कहते हैं जी हम इतने चार्जेस आपसे लेंगे, 100 यूरो लेंगे या 50 यूरो लेंगे, हम आपको ये आपकी पूरी कैप्चर कर देंगे। वो आप लेना चाहो तो ले सकते हो, अगर नहीं लेना चाहते तो आप उनको मना कर दो जी हमने नहीं लेना। वो ये करते हैं, वो आपकी सारी वीडियोस आपकी पिक्चर्स बना देते हैं, आपकी फैमिली जो आप जो दोस्त आपके साथ गए होते हैं उनके साथ बना देते हैं, वो 40-50 पिक्चर्स आपको वो दे देते हैं, वो हार्ड कॉपी में भी दे देते हैं और सॉफ्ट कॉपी में भी दे देते हैं, और वहाँ पे पैसे किसी को देने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई फीसेस वगैरह है ऐसी। अच्छा, यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है, मैं खुद भी कंफ्यूज हूँ। मेरा आईडी बैठा बुखारेस्ट का है जी, और मैं जिनसे शादी करना चाह रहा हूँ, मेरे जो स्पाउस हैं वो लेट्स सपोज वो कैलारश या तिमिशोरा में है, जी। तो अब मैं जो है वो बुखारेस्ट में शादी करूंगा या मैं वाइफ के एड्रेस पे शादी नहीं, करूंगा? वो मैं सबसे पहले आपको बताया कि जो आपके वाइफ की आईडी है ना उस पे एड्रेस, अगर तो जैसे हमारे पाकिस्तान में होता है एक परमानेंट एड्रेस होता है, एक टेम्परेरी एड्रेस होता है, अगर तो वो एड्रेस उसके टेम्परेरी पे शो है तो फिर तो आप वहाँ पे शादी कर सकते हो, अदरवाइज वो आपको अलाउ नहीं करेंगे, वो कहेंगे कि आप वहाँ पे जाओ जहाँ पे आपका स्पाउस का एड्रेस है, तो वहाँ पे आप जाके, और ये कोई इशू नहीं है, वो आपको बोलेंगे आप डायरेक्टली उसी जो आपको कंसर्निंग ऑफिस होता होगा वहाँ पे जाएंगे, फिर डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है शादी के लिए। शादी करना रोमेनिया में कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ये ना कुछ में हडल्स है, ना गवर्नमेंट हडल्स करती हैं, ना ही प्रीमियर्स आपको तंग करते हैं कि आप नहीं कर सकते। शादी करना रोमेनिया में बहुत ईजी है। जब हम शादी के लिए जाते हैं उस टाइम पे ट्रांसलेटर की जरूरत है या नहीं? जी बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया। जिस दिन आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं उस दिन भी आपको ट्रांसलेटर चाहिए, और जिस दिन आपकी शादी की सेरेमनी है उस दिन भी आपको ट्रांसलेटर चाहिए। तो ट्रांसलेट देते हैं आप? लेकिन होता है वो 2 से 3 मिनट का होता है जो भी सेरेमनी होती है, बेसिकली वो आपको सामने खड़ा करते हैं और जो इनके रोमेनियन लॉज हैं उसके आर्टिकल्स पढ़ते हैं, कहते हैं जी आप मियाँ बीवी हैं, वो जो आपका ट्रांसलेटर होता है वो आपके पीछे खड़ा होता है, वो जो क्लॉज बोल रहे होते हैं वो आपके कान में बोल रहा होता है कि जी वो ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, बस 5 मिनट का काम होता है, उसके बाद आपको हमारे सर्टिफिकेट मिल जाता है उसका काम, लेकिन वो आपको चार्ज कर लेते हैं 50 या 100 यूरो के करीब चार्ज कर लेते हैं। अच्छा, मेरे व्यूअर मुस्लिम, ज़्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी होगी पाकिस्तान से जी। तो अब अगर वो चाहते हैं कि हमने निकाह मस्जिद में करना है? देखिए, यहाँ पे चाहे आप मुस्लिम हैं, चाहे क्रिश्चियन हैं, या कोई भी मजहब से आप ताल्लुक़ रखते हैं, कोई भी शादी को जो वो लीगल टेंडर शादी नहीं है, शादी वही लीगल कंसिडर की जाती है जो प्रीमेरिया में उनके ऑफिसर्स के सामने होती है, जहाँ वो आपको कानून पढ़ के बताते हैं, वो शादी कंसिडर होती है। लेकिन दूसरी चीज में यह है कि जब आपकी शादी हो जाती है, फिर चाहे आप जाके चर्च में करें शादी, चाहे मस्जिद में करें जाके शादी, वो आपको अपनी मर्जी है, वो आप अपने, यानी कि आप मुसलमान हैं, वो चाहते हैं जी कि हम निकाह करें, तो उसमें ये होता है कि बहुत सारे लोग हमारे ये हैं वो पहले भी निकाह कर लेते हैं शादी से पहले। अच्छा। कोई मसला नहीं है। कुछ लोग ये हैं कि जब शादी हो जाती है तो फिर यहाँ पे बुखारेस्ट में काफ़ी मस्जिद हैं, और यहाँ पे बेसिकली तुर्कियों की बहुत मस्जिद हैं, तो वहाँ पे जाके आप शादी करते हो, वो आपको बेसिकली एक सर्टिफिकेट भी देते हैं कि आपने शादी की है एक दूसरे के साथ, यानी कि लेकिन उसकी लीगल वैल्यू कोई नहीं है, वो आपकी और आपके अल्लाह के दरमियान मामला है, बाकी उसकी लीगल वैल्यू कोई नहीं है। यानी कि मैरिज ब्यूरो के अंदर कोई पादरी पोप कोई इस चीज की नहीं होती कि वो आपसे इनके कसीदे पढ़वाएगा? नहीं, कुछ इस चीज बेसिकली यहाँ पे ना ये होता है कि कुछ फैमिलीज ऐसे करती हैं, वो अपने साथ ले आते हैं उनको, लेकिन जब तक उनका ऑफिसर्स का काम पूरा नहीं होता, उनको इजाजत ही नहीं है कि वो अपनी कोई भी सेरेमनी उसमें होल्ड करें। मोस्टली ये होता है कि यहाँ पे फैमिलीज हैं, क्रिश्चियन फैमिली है, क्रिश्चियन कंट्री है, वो ये अपने साथ लेके आते हैं अपनी, यानी कि वो समझ के एक फैमिली फ्रेंड के तौर पे वो वहाँ पे 2-4 मिनट के लिए वो जो भी करते हैं, लेकिन उसकी लीगल कोई भी नहीं है, वो कोई इजाज़त भी नहीं है कि आप कर सकें। वो जब आप कर लेते हो ऑफिसर्स के सामने, आपको मैरिज सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं, फिर आप जो मर्जी करें, उनके लिए कोई नहीं है। तो ये सेम डे वो मैरिज सर्टिफिकेट इशू हो जाता है? बेसिकली वो आपको 10 दिन का टाइम इसलिए लेते हैं, वो 10 दिन का टाइम लेने की 2 वजूहत होती हैं। 2 वजूहत ये होती हैं, वो आपको गजट में आपको दोनों का नाम डाल दें, वो डाल के वो अपने नोटिस बोर्ड पे लगा देते हैं कि जी ये लड़का ये लड़की ये आपस में शादी करना चाहते हैं। अगर किसी को एतराज़ है इन दोनों में से किसी पे भी, तो वो अपना प्रीमेरिया से रब्ता कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि वो आपको उस 10 दिन के अंदर अंदर
अगर कोई एतराज नहीं करता तो वो आपका मैरिज सर्टिफिकेट रेडी कर लेते हैं, क्योंकि उस दिन आपका मैरिज सर्टिफिकेट रेडी नहीं होता, वो ऑलरेडी रेडी किया हुआ होता है, बस उस दिन आपको मिलता है। अच्छा बेसिकली वो 10 दिन लेने का मकसद ये है। ठीक हो गया, ये तो हमारे 2 फेज कंप्लीट हो गए। जी।